मैम वी आर टॉकिंग ऑन द डिजाइनिंग ऑफ आवर लाइफ। पहले हमारे लाइफ को हम कैसे डिजाइन करेंगे ताकि हम पहले स्वस्थ और शुद्ध हो जाए, बाद में हमारे जीवन को पहले हम सफल करें ताकि हमारे जीवन से जो कोई हमसे जुड़े हैं वो भी सफल हो जाए और हमारा ऊर्जा क्या है ना उनको भी लगे। तो पहले हम अच्छे हुए तो हमारे बच्चे को भी संभाल सकते हैं, हमारे घर को संभाल सकते हैं, हमारे कुछ भी हम रोज हम फेस करते हैं उसको हम अच्छी तरह से संभाल पाए और ठीक तरह से हैप्पी हैप्पी लविंग और इस जिंदगी को प्यार से और अच्छे तरीके से, अरे वाह मेरे जिंदगी बहुत अच्छी है, ऐसे हम मान के हम इस जिंदगी को बिताएंगे जो भी कुछ बचा जिंदगी है हमारे ऊपर अभी। राइट जी राइट यस। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डिजाइनिंग योर लाइफ। क्रिएशन तो हो गया है हमारा, राइट तो अभी हम कैसे डिजाइन करेंगे हमारे लाइफ को उसके बारे में हम करेंगे। या ओके मैम यस राजू जी, रिकॉर्डिंग तो मैंने बैक एंड को बोला था कि आप सब लोग रिकॉर्डिंग पूछ रहे, किसी को मिल रहे नहीं मिल रहा है, तो मैंने कल उनसे बात भी किया है कि थोड़ा उनको सेशन में आके आप सबको एड्रेस करने के लिए ताकि आपको सेशंस किधर मिल रहा है आपको हेल्प करे। तो देखेंगे कोई अभी जुड़ेंगे बैक एंड से तो मैं फिर उनको रिक्वेस्ट करूंगी आपको मार्गदर्शन देने के लिए। ओके फाइन, विल गो हेड। ओके तो सभी को तो पता है कल हमने क्या किया था, दो विषय में हमने मॉक सेशन किया था, करेक्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। आज भी मैं दो टॉपिक से बात करूंगी। तो मैं पहले एक्टिंग करती हूँ और आप मुझे हैंड रेस करो जो कोई बोलना चाहते हैं। नहीं जो कोई नहीं, हर लोग, आप इधर 17 पीपल या 18 पीपल है, हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हमको क्लैरिटी पड़ जाए कि हमारा सोच कैसे है और हम कैसे हम बदल सकते हैं, राइट। और एक ही मैं कंडीशन इधर डालना चाहूंगी कि आप ऐसे मत समझो मैं अभी रिकॉर्डिंग पे हूँ या मैं अभी सबसे जुड़ी हूँ और सब लोग क्या सोचेंगे मैं ऐसे बर्ताव किया तो नहीं मैं अच्छा बर्ताव करूंगी, नहीं वो सब नहीं चाहिए। आप जुड़ो, आप जैसे हो, आपका नेचर क्या है उसके हिसाब से आप इसके मॉक सेशन को आप आंसर करो। ओके देन ओनली मुझे क्या होता है, आपका स्क्रीनिंग हो जाता है, आपका नेचर का स्क्रीनिंग कर सकती हूँ मैं और आपको मतलब समझा भी सकती हूँ कि आप इस तरह से आप बदलाव करो। ओके आपका ओरिजिनलिटी छोड़ के ना अलग से करने के लिए जाओगे ना तो आपको सजेशन तो मिलेगा पर वो सजेशन आपके लिए काम नहीं आएगा कल। ओके यस ओके तो मैं आज एक करूंगी। लेट मी ओपन दैट। ओके ओके अभी हमारा रोल क्या रहेगा ना, रोल प्ले स्क्रिप्ट क्या रहेगा ना, दिस इज फ्रॉम विथ फैमिली एंड एक स्पाउस मतलब कपल्स हु इज मैरिड एंड फैमिली। ओके तो समझो कि मैं अभी पत्नी हूं, ओके और मैं पेरेंट भी हूँ। पेरेंट मतलब इधर बॉयज के पेरेंट्स रहने दो या गर्ल्स की पेरेंट्स रहने दो, मैं दोनों भी एक्टिंग करूंगी अभी। मैं तो पत्नी हूँ, राइट, पत्नी भी हूँ और पेरेंट्स का भी एक्टिंग करूंगी मैं। आप पति हो जाओ, कपल एंड फैमिली, यस आप पति हो जाओ या बोलो आप इस सिचुएशन को आप खुद कैसे संभालना चाहोगे या कैसे संभालते हो आप। ओके इसमें क्या जजमेंट रहेगा, आपका बोल, आपका टोन, आपका वर्ड्स, ओके आप जैसे कन्विंस करते हो और आप कैसे सोचते हो ये सब जजमेंट होगा इधर। ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, हर किसी अच्छे बन के हम नहीं आए हैं, थोड़ा हमारे में भी ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर नीचे रहे तो भी हम उसको सीधा कर सकते हैं, राइट। आवर लाइफ इज ऑलवेज लाइक दिस, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, सो विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू द न्यूट्रल। खुशी है तो भी हम न्यूट्रल पे रहेंगे, गम है तो भी हम न्यूट्रल पे रहेंगे, राइट।
सो इसी लेवल पे रहने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, हार्ट बीट को नहीं, हार्ट बीट ऐसे हो गए तो ऊपर जाएंगे हम। ओके, उसको नहीं करेंगे। फाइन, अभी मैं अभी अभी डिस्प्यूट देखेंगे। ओके, रिलेशनशिप को हम बैलेंस कैसे करेंगे आफ्टर मैरिज। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी इन 50s और 60s, आई डोंट नो, बट स्टिल मेनी ऑफ यू वुड बी गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। ओके, a married person always, especially man रहते ना, they feel torn off between their parents and the wife. Okay, or maybe the wife also feels the same, but very rare situations she may face the problem when parents in law are not treating her well. Okay, पर हम वैसे भी नहीं जाएंगे, पहले मैं सिचुएशन दूंगी पहले में। ओके, दिस इज ए इमोशनल टग ऑफ वॉर। ओके, अभी पेरेंट बोलेगा, इमोशनल टोन से बोलेगा पेरेंट, कोई भी रहने दो, माँ रहने दो, पिताजी रहने दो, कोई भी रहेगा। ये मैं अभी बात करती हूँ आपसे पेरेंट के रूप से। ओके, समझो कि आपका नाम रमेश या कोई भी है, तो आप मेरे बच्चे हो। ओके, मेरे बेटे हो, तो मैं अभी बात कर रही हूँ। अरे बेटा, कब से तुम मैरिज हुआ है ना आपका, कभी भी आप ना, मुझे फील होता है कि मैं आपको खो चुकी हूँ। पहले तो आप मुझे कॉल करते थे, पहले एवरी वीकेंड में आप मेरे विजिट करते थे, मेरे घर, हमारे घर। अभी तो मुझे दिखाई नहीं देते हो आप। ऐसे लगता है कि हमारा रहना आपका मतलब मैटर ही नहीं करता। कभी भी देखो आप उधर ही रहते हो, आपकी पत्नी के साथ ही रहते हो, उनके फैमिली के साथ ही रहते हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओके, दिस इज पेरेंट इमोशनल टोन। ओके, दिस इज एन इमोशनल टोन। ओके, तो सेम उस तरफ पत्नी भी बोलती है पति को, कभी भी ना आपकी माँ बोलती है ना, तो आप कभी भी मेरे पास मतलब खड़े होके बात नहीं करते हो। यू नेवर स्टैंड अप फॉर मी। ओके, जब भी आपकी माँ बात करते तो आप चुप हो जाते हो। ऐसे लगता है मुझे इस मैरिज में ना मैं अकेली पड़ गई हूं। जब भी आपके फैमिली का बात आता है तो मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। एटलीस्ट आपको मैटर होता है क्या मैं हूं इधर। ओके, ये पत्नी का रोल है। तो आदमी इस दोनों के झंझाट में क्या सुलझाना चाहता है या कैसे उसको हैंडल करना चाहता है। होप यू ऑल गॉट द थिंग। आई विल रिपीट वंस अगेन। जो भी लोग सुन नहीं पाए हो या समझ नहीं पाए हो या पकड़ नहीं पाए हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पकड़ नहीं पाओगे, सेकेंड टाइम और एक बार मैं दोहराऊंगी। पेरेंट बोलता है बच्चे को, ओके, अरे बच्चा, जब से आपका शादी हुआ है ना, मुझे लगता है कि मैं आपको खो चुकी हूँ। आप तो पहले मुझे कॉल करते थे, सैटरडे संडे को आप मुझे विजिट करते थे। अभी तो लगता है कि आपको मैटर ही नहीं करता हम है कि नहीं, आप आ ही नहीं रहे हो और कॉल भी नहीं करते हो। जब देखो आप उधर ही पड़े रहते हो, उनके फैमिली की तरफ ही जाते हो। ओके, दिस इज पेरेंट। स्पाउस, स्पाउस मतलब वाइफ। वाइफ क्या बोलेगी, थोड़े गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड रहेगी। जब भी आपका माँ फोन करती है ना, कभी भी आप मेरे साथ खड़े नहीं रहते हो, खाली आप चुप ही रहते हो, कुछ भी नहीं बोलते हो आप। ऐसे लगता है ना इस फैमिली में, इस मैरिज में खाली मैं ही अकेली हूं, आप मेरे साथ ही नहीं हो। डू आई इवन मैटर टू यू व्हेन इट कम्स टू चूजिंग साइड्स। ओके, एक पति पत्नी का रोल है। तो पति क्या करेगा, कैसे दोनों को बैलेंस करेगा। ओके, ये अपने अपने इसका है। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ मैडम को मुझे दिखाना है कि मैं इतना सुलझा वाला आदमी हूं, ऐसे कुछ नहीं भैया। आप जैसे हो वैसे ही इधर एक्टिंग करो। एक्टिंग करना है, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। कल मैंने वही कंडीशन डाला था, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैडम ऐसे संभालूंगा नहीं। आप भी मेरे जैसे एक्टिंग करके दिखाओ, तो आपका एक्टिंग स्किल्स भी आज देखेंगे। ओके, प्लीज आपका वीडियो ऑन करो और आप एक, ओके, दो ही हैंड्स आया है। रत्नेश जी बोलिए। रत्नेश जी, आप रहेंगे बेटे रमेश। ओके,
अभी रमेश Okay. कैसे संभालेगा, पेरेंट को भी कैसे संभालेगा और पत्नी को भी इधर कैसे संभालेगा, इस सिचुएशन को बिगाड़ना चाहता है या इस सिचुएशन को संभालना चाहता है या इस सिचुएशन को फर्मली बोलना चाहते हैं कि अरे ऐसे कुछ नहीं है, पर आपको भी मुझे समझना पड़ेगा, जो भी कुछ हो, पर आपके नेचर से हिसाब से आप बर्ताव करो। चलो ओके। माँ से बोलेगा, अरे माँ आप तो मेरे दिल में रहती हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। अब वो तो घर गृहस्थ है, आपने ही तो मेरा शादी करवाया है, तो मुझे बिजी कर दिया है, मैं तो शादी ही नहीं करना चाह रहा था इसीलिए। ओके और दीदी से कहेगा, ओके देवी से कहेगा, अरे मम्मी दूर रहती है ना, तो उनसे भी तो बात करना जरूरी है ना, आप तो हर समय मेरे साथ हो, मैं किसको देख रहा हूँ, आपको ही तो देख रहा हूँ। ओके दोनों Very nice. शांत। ओके दोनों शांत। ओके ओके फाइन रत्नेश जी, ओके फाइन, वेरी नाइस, थैंक यू। अभी मम्मी को भी बोल दिया कि आपने शादी करके मुश्किल में डाल दिया, फिर तुम भी भुगतो हम भी भुगतेंगे। ओके उमा जी। मैम यस रमेश अपनी मम्मी से बोलेगा। जो भी कुछ बोले हैं ना रत्नेश जी, आपको हुआ तो म्यूट कर लीजिए। ओके हाँ उमा जी। रमेश बोलेगा अपनी मम्मी से कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरी माँ है, माँ से बढ़कर नहीं कुछ बोलेगा नहीं है। नहीं, आप ही रमेश हो, आप कैसे एक्टिंग ओके करोगे? ओके 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 यस हाँ मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी गलत फहमी है, मैं आपको दिल से बहुत मानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद में मैं आपको अकेले छोड़ दिया हूँ, ऐसा नहीं है। फिर वाइफ को बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मम्मी दूर रहती है, मम्मी मेरे लिए पहले मम्मी है, बाद में तुम भी, हालांकि तुम भी मेरे जीवन में बहुत मायने रखती हो, लेकिन दोनों के में बैलेंस बैठाना लव मैरिज में बहुत डिफिकल्ट है। ओके फाइन उमा जी, थैंक यू सो मच। ओके उमा जी हो गए। ओके नेक्स्ट हूँ ममता जी। ओके प्लीज गो हेड। मैम रमेश अपनी माँ से तो ऐसे बोलेगा, नमस्ते ममता जी। नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा, बोलिए। वो अपनी माँ से तो बोलेगा, माँ आपको तो पता है ना मेरा जॉब कितना, मैं कितना बिजी रहता हूँ अपनी जॉब में, मैं जिम्मेदारियां तो आपकी पूरी करता हूँ ना, आपकी तरफ मैं बस बात नहीं कर पाता हूँ केवल बिजी होने की वजह से, और मेरे दिल में आपकी कभी कमी नहीं, मतलब कोई जगह कम नहीं है, हमेशा आप दिल में ही रहोगे, बस थोड़ा सा मैं बिजी ज्यादा रहता हूँ। और वाइफ से कहेगा कि मैंने पहले ही कहा था मैं अपने माँ बाप को छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे पे बर्डन डाल रही हो, जब मतलब जबरदस्ती कर रही हो, मैं इस तरह से नहीं रह सकता, मैंने पहले ही कह दिया था ना, तुम्हें इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर हफ्ते के 6 दिन तुम्हारे हैं तो एक दिन पूरा पूरा मेरी माँ के लिए, ऐसे बोले। हाँ थोड़ा उसको टाइट होना पड़ेगा ना, वाइफ के संग भी थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, कितनी भी जिम्मेदारी परिवार की है, लेकिन माँ बाप को नहीं भूल सकते भाई। अपने अपने आपके तरीके, ओके अपने अपने तरीके, वेरी गुड। आई मीन आई डोंट वांट एनी मॉड्यूलेशन हियर, मैनिपुलेशन मॉड्यूलेशन नहीं चाहिए मुझे। मैनिपुलेशन मतलब जो आपका नेचर है, ओरिजिनलिटी, उसको छोड़ के आप मतलब सबका सुन के आप ना अच्छी तरह से बोले, वो नहीं चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए मुझे। आपका नेचर क्या है, आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे, वो ही चाहिए मुझे, ताकि मैं आपको करेक्ट दिशा पे दिखाऊं, ताकि आप मोल्ड हो जाओ, राइट? नहीं तो आप झूठ बोलेगे ना इधर, तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इधर। यस यस, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। सुधा जी। जो कोई हाथ उठाने वाला था ना, जो कोई इधर मेन है वही हाथ उठा नहीं रहे, सब लड़की लोग उठा के बात कर रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्टेशन कर रही थी, रमेश बोला था, रमेश कोई नहीं बन रहे इधर, राजू जी, सतीश जी को बहुत सारे लोग हैं, देवेंद्र जी, कोई नहीं उठाया। ओके चलो ठीक है। सुधा जी। क्या ये कि मम्मा आपको ऐसे लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे मुझे जरूरत, वहां पे जैसे वो, अगर हम कहें कि मेरी वाइफ, वो बोले कि मेरी वाइफ सिंगल है, तो मुझे उसके पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है ना, तो आपके लिए भी मेरे पास टाइम है। और वाइफ को बोलो कि अगर आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करोगे या आप साथ लेके मम्मा को नहीं चलेगे, तो ऐसे कैसे हमारी आगे लाइफ फर्दर चलेगी। मम्मा के, अगर मैं आपके पेरेंट्स को साथ लेके चल रहा हूँ, तो आपको भी मेरे पेरेंट्स को साथ लेके चलना चाहिए।
Thank you so much. Thank you so much, Sudha ji. Okay, next one, Sushma ji. Yes, go ahead. राधे राधे। राधे राधे। बेटा कहाँ जाना है मॉम आपको? चलिए मैं घुमाता हूँ ना। मैं तो आप ही के साथ हूँ, चलिए कहाँ चलना है बोलिए, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ फटाफट। अच्छा, और हस्बैंड का ये होगा कि कहे, अगर उसकी माँ कहती है तो हस्बैंड ये कहेगा कि अरे वो उम्र हो गई है और उनको तजुर्बा है, उनसे सीखो। ऐसा नहीं है, बोलती है तो हमारे लिए अच्छे के लिए बोलती है। ओके, चलो ऐसे कि माँ से आपने बात किया, आपने अच्छी तरह से दिया, तो मैं अभी बोलूंगी। ओके, आई विल आल्सो डू। आई एम योर मदर राइट नाउ। ओके, योर रमेश एंड यू सेड दैट माँ अभी बोलो टिकट बुक कर लूंगा। अरे मुझे टिकट बुक करके किधर लेके जाना है बेटा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। थोड़ा सैटरडे संडे को एक तो आके 1 घंटा तो मुझे मेरे साथ बिता के जाओ ना। इतना इतना भी काम क्या है कि आपको सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलता है, आप मिल नहीं पाते हो मुझे। मैं तो अभी यहीं अभी रहता उत्तर हूँ, मैं करो। तो अभी यहीं अभी रहता नाउ यू एक्ट, नाउ यू से दैट आई एम स्पीकिंग टू यू। या गो अहेड। मम्मा क्या करूँ, काम है, जिम्मेदारी है, सब तरफ देखना है। बिजनेस नहीं देखूंगा तो खाएंगे घूमेंगे कैसे? बिजनेस भी बच्चा जरूरी है। 1 महीना हो गया, बच्चा हर संडे बिजी रहोगे क्या? 1 घंटा मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं निकाल पाओगे 1 घंटा भी? एटलीस्ट चलो आप नहीं आए तो चलेगा, बात तो करो ना, कॉल तो करो ना। अभी दूसरा बिजनेस सेटअप करने का सोच रहा हूँ मैं, उधर थोड़ा फोकस किया है। अभी यंग हूँ, कमा लूं, फिर तो रहना ही है संग में। बच्चा मैं पर मैं कॉल किया तो भी आप उठाते नहीं। अभी मैं ये क्या मैं कैसे बात वो करूं आपसे? कस्टमर आ गया था तो मैं उसको डील कर रहा था, उसके बाद फिर दूसरा कस्टमर आ गया तो मैं बात ही नहीं कर पाया। अब तो बोलिए कितना क्या बाद में तो बोलना। बात कर सकते थे ना मुझसे। फिर रात हो गई तो मैं सीधे घर ही आ गया। मैंने कहा चलो घर ही चलते हैं, अब क्या फोन पे बात करना है, डायरेक्ट बात करेंगे फेस टू फेस। 1 महीना हो गया आपके मुंह देखे, बहुत मुझे याद आ रही है आपको देखने के लिए। मैं वीकेंड पे छुट्टी लेकर आता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे कहीं घूमने। ओके। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन दी है। बच्चे तो आके सामने ही रहते ही हैं, पर क्या करे, क्या बात करें, मुझे तो या ये नहीं समझ में आता है बच्चों से क्या बात करें। नहीं, सी दैट इज व्हाट हैपेंस ना। सी आई एम ब्रिंगिंग द सिचुएशन, मे बी आपने फेस किया है, नहीं फेस किया है, आगे जाके फेस करेंगे, मुझे पता नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हियर इज, हमको समझना है, पहले तो हमको समझना है वो क्या फीलिंग्स पे है, राइट? हम ऐसे मतलब रीजंस या एक्सप्लेनेशन देते नहीं जाएंगे कि माँ मैं बिजी थी, मैं मतलब बिजी था। आई एम नॉट सेइंग सुषमा जी, वेरी नाइस, यू हैंडल्ड वेरी गुड, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, मैं इसलिए बोला कि 1 महीना हुआ आपको देखा नहीं है, तो आपने बोला बिजनेस है, मतलब बिजनेस और एक बिजनेस सेट करे, वो मतलब कस्टमर का कॉल आ गया, ये आ गया, बिकॉज यू आर ओनली रीजनिंग इट लाइक नो व्हाई आई डिड नॉट कॉल यू अप। इंस्टेड ऑफ दैट हम एक्सेप्ट किया ना, यस माँ आपने फोन किया था, आई एम वेरी सॉरी ना, मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं भूल गया था आपको कॉल करने के लिए, पर जब बिजी था कस्टमर पे, बाद में कस्टमर जाने के बाद ना और कुछ काम है तो घर में जाके भूल ही गया माँ, सॉरी। ओके, आप ऐसे करो ना, मतलब जो भी मैं कभी उठाता नहीं ना, आप ना एक काम करो, रात को तो मैं, आपको तो पता है मैं 9 बजे 10 बजे तभी कॉल करो, प्लीज आप पूरा मत मान के लेना कि मैं ही करना चाहिए, आप थोड़ा करो प्लीज, मुझे समझो, राइट? सो वी नेवर अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट? सो हम रीजनिंग देते जाते टू डिफेंड अवर सेल्फ, लाइक यू नो, ऐसे होता है ना, काफी बार हम ऐसे करते हैं, राइट? ओके, इट्स नॉट दैट हमको बुरा भी लग रहा है, माँ को हमने फोन नहीं किया, बुरा भी लग रहा है कि इतने बार उन्होंने फोन किया, हमको रेसिप्रोकेट करने के लिए नहीं हुआ, इधर हमको अंदर लग रहा है पर हम उसको शो नहीं कर पा रहे, राइट? हम उसी पे तुले हैं कि हम डिफेंड कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो माँ को उधर और बुरे लगेगा कि चलो मैंने तो फोन करके पूछा तो भी इतना सारा उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया, इधर तो मेरा फीलिंग्स ही नहीं समझ पाया, राइट? यस मैम, यस मैम। या ओके। मैम मैं बोलूँ थोड़ा सा? कौन? मैं बोलूँ थोड़ा? आपका नाम बोलिए, इधर हैंड रेस पे नहीं है आपका। उमा जी? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ मैम बोलिए। सुषमा जी बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन बच्चा बोलता है कि मतलब ये मेरे को टाइम नहीं, ये तो आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, एक बिजनेस से 2 बिजनेस, 2 बिजनेस से, क्योंकि पैसे कमाने की धुन में
आदमी बिजी रहेगा। ये तो मतलब एक्सपीरियंस, आप सही बोल रहे कि रीजन पे रीजन बढ़ते जाएंगे। तो माँ का तो मन माँ ही होती है, वो तो चाहेगी कि मेरे को मेरा बच्चा हाँ या ना में जवाब दे, मेरे से फोन से बात करे, ज्यादा कुछ नहीं। वो बच्चे तो यही चाहती है कि मेरे से फोन से बात करे, बस और कुछ नहीं चाहती। हाँ करेक्ट उमा जी, आप मैं बोलने का इधर क्या चाह रही हूँ कि हमारा रिलेशन अभी इतना महंगा हो गया है ना, मतलब महंगा हो गया मतलब कोई भी रहने दीजिए, ऐसे नहीं माँ ही है, इवन फ्रेंड्स के साथ रहने दो, बच्चे के साथ रहने दो, पति पत्नी के साथ रहने दो, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमको उनका फीलिंग्स अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है, बुद्धि नहीं है, मुझे पता नहीं। ओके, जब भी हम वो बात करते तो हम तुले रहते हैं कि हम डिफेंड कर ले। ओके, वो डिफेंड करने से पहले मैंने बोला था ना कि पहले थोड़ा शांत होंगे, इधर भी काम आता है। जब भी गुस्सा आता है, तभी मैंने बोला था ना पहले दिन, जब भी गुस्सा आता है, जो कोई आके तुमको डांट रहे ना, तभी थोड़ा शांत हो जाओ, 2 मिनट चुप रह जाओ, बाद में आप रिएक्ट पूरा सुनने के बाद आप एक्शन करो करके मैंने बोला था, राइट। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ना, दिस पर्टिकुलर एक्ट ना कभी भी खाली एंगर इश्यू में ही नहीं आता, इवन जब भी प्यार का इश्यू आता है ना, ओके, तब भी ये वाला काम करता है। क्या कि माँ जब इतना बोल रही है ना, बच्चा मैं नहीं देखा आपको, ये बोल रही है ना, ये प्यार का ही रहेगा, पर फिर भी हमको सुनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अरे बाप रे, माँ को फील हो रहा है ना, उसका फीलिंग्स को हमको पहचानना पड़ेगा इधर, राइट। तो ये भी हमको काम आता है, थोड़ा थमो और सोचो, दूसरे वाला क्या सोच रहे वो पहले सोचो, बाद में हम एक्टिंग करेंगे, राइट। पहले तो हम हमारा सोच लेंगे, नहीं मेरे ऊपर ये आ रहा है, पहले मुझे डिफेंड करना है, राइट, ऐसे होता है ना, करेक्ट। ओके, देवेंद्र जी और राजू जी, थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेज किया। यस देवेंद्र जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते देवेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, आप बताइए। यस बोलिए। आपने इतना टिपिकल टॉपिक दे दिया है कि इसमें जो लड़का है या जो रमेश है वो दोनों तरफ से फंसेगा है ना, लेकिन यही होता है ना आदमी के साथ। जी जी, इसके बावजूद अगर मान लिया रमेश का मैं अगर अपनी मदर को बोलता हूँ तो ये कहूँगा कि मुझे बड़ा इस बात का आश्चर्य होगा कि आपने ये सोचा कि मैं आपका ध्यान नहीं रख रहा या मैं आपसे मिल नहीं रहा, इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, तो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा सुकून और शांति शायद आ जाए। और बीवी से कहूँगा कि भाई मुझे इस बात का दुख है कि तुम मेरी माँ को ऐसा महसूस क्यों होने दे रही हो कि मैं उनका ध्यान नहीं रख रहा। थोड़ा आपस में बैठ के बातचीत किया करो, कम्युनिकेट किया करो, जिससे कम से कम घर में एटमॉस्फेयर ठंडा रहे, कूल रहे, आपस में लिंक बना रहे। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, अभी मैं बहुत सारे लोग आपका आंसर्स दे रहे हो ना, तो मैं भूल जाऊंगी क्योंकि मैं लिख नहीं रही हूँ इधर। देवेंद्र जी, यस वेरी गुड। जो भी मैं बोलती हूँ ना, जब आप एक्टिंग करने के बाद या आपके सोच रखने के बाद उधर, या मैं ऐसे बोलता हूँ या ऐसे बोलती हूँ, बाद में मैं कुछ भी एडवाइस देती हूँ ना, पर्सनली मत ले लो, ओके, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। ओके, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि पर्सनली कोई मत लो, क्योंकि देखो हमारे हाथ में फिंगर्स भी हमारा एक ही नहीं है। ओके, मैं आज अच्छी रहूंगी, कल मैं पूरा ऊपर रहूंगी, और थर्ड डे में पूरा ऊपर रहूंगी, 4वें दिन थोड़ा नीचे आऊंगी, 5वें दिन में नीचे आऊंगी। ये इक्वल है क्या हमारे? नहीं ना। तो ऐसे नहीं कि आप बुरा मत मान के लेना, अरे ऐसे बोल दिया मैडम ने, ऐसे कुछ नहीं। ओके, ये हम इधर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बोल को हम कैसे ठीक कर सके, ताकि सब लोग, हम भी खुश रहे हमारे बोल से और सब लोग भी खुश रहे, राइट। जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि माँ को बोलेंगे, माँ चलो मुझे इस बात के लिए हुआ कि मतलब आप ऐसे सोच रहे हो, या तो मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, ऐसे मत बोलो। क्योंकि क्या होता है ना, यू कांट टेक द कमिटमेंट,
राइट। हम आगे जाके हम नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इज ए लॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि हम बहुत साल तक जिंदा रहते हैं ना, लाइक इट्स नॉट दैट मतलब एक ही दिन का मामला है, ये 10 साल का मामला रहेगा, 20 साल का मामला रहेगा, वो इसी दौरान कुछ तो हमारे पास होता ही कि फिर हम वो दोहराते हैं, राइट। मतलब जानबूझकर नहीं, पर कुछ तो सिचुएशंस आएगा कि हम फिर वो दोहराना पड़ता है, राइट। नॉट पर्पसफुली बट अनपर्पसफुली हम दोहराना पड़ता है उसको। तो हम कमिटमेंट नहीं देंगे उधर की, चलो मैं आगे वैसे वाला काम नहीं करूंगा, ओके, जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक हर हैप्पी ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि मतलब माँ अच्छा लगा सुन के कि मतलब आप मुझे मिस कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, ओके। जब भी मैं छोटा था ना तभी ऐसे होता था, पर इतना बड़े होने के बाद भी आप मुझे मिस कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा माँ, जरूर मैं आऊंगी आपके पास, मतलब देखने के लिए टाइम स्पेंड करूंगी, थोड़ा एक मोहलत दो, मैं आपको फोन करके मैं आ जाऊंगी। इतना ही, इसमें ना आपको भी शांति मिले, उसको भी शांति मिले। आप कमिटमेंट भी नहीं आया, आपने कमिटमेंट देने के बाद ना वो भी सोच में पड़ जाएगी, अरे देखो उस दिन तो उसने बोला था, फिर कमिटमेंट तोड़ा, सो ऑल दैट विल अगेन क्रिएट इन कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे वेर इन कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड, ओके, स्पेशली इन दीज मैटर्स, वन थिंग। सेकेंड थिंग, पत्नी के साथ हम जो भी बात करते, कुछ भी रहने दीजिए, मतलब आपने बोला कि मतलब यू नो वॉट एवर द थिंग्स, तो इसी बोल को हम थोड़ा चेंज करेंगे और अच्छी तरह से बोलेंगे, थोड़ा समझ लो क्या है क्या है। देखो आपके माँ कैसे है, मेरे माँ भी वैसे है, ओके, दोनों मिलके संभाल के जाएंगे, आपकी माँ रहने दो, मेरी माँ रहने दो, दोनों मिलके अच्छी तरह से संभाल के जाएंगे। एक दिन तुम जाओ उसको देखने के लिए जब मैं बिजी रहता हूँ, ओके, कभी मुझे टाइम मिलता है, दोनों मिलके जाएंगे, ऐसे हम दोनों शेयर करेंगे, ताकि मम्मी को ये महसूस ना हो कि हम नहीं आ रहे हैं उसके पास। नहीं, ऐसे होता है ना हर बार कि हम दोनों मिलके जाना है, हम पति को वेट करते हैं, चलो हम तुम्हारे घर दोनों मिलके जाएंगे, ऐसे हम सोचते हैं ना। कभी भी हम नहीं सोचते कि चलो मेरे पति मतलब पूरा बिजी है, मम्मी को देखा ही नहीं है, तो हम जाके आएंगे। कभी हमने सोचा है? पत्नी लोग या पति लोग फॉर द मदर इन लॉ, चलो मैं जाके आते हूँ, इतना तो मम्मी को अच्छा लगेगा, चलो बहू आइए देखने के लिए, या यू नो सन इन लॉ आया है देखने के लिए, दोनों तरफ से बोल रही हूँ, राइट, करेक्ट। तो हम ये भी कर सकते हैं, ओके, दिस इज वन। मतलब क्या बोल रही हूँ, हमारा जो सोचने का तरीका है ना, तो हमको थोड़ा बदलने का है, ओके, दोनों तरफ से संभालने के लिए, ओके। थैंक यू देवेंद्र जी, वेरी नाइस ऑफ यू। राजू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। राजू जी, हाँ, मेरा क्या है, नेट प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो नो प्रॉब्लम, बरोबर आवाज कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, उधर जो भी इंटरनेशनली कुछ में आपने यूज कर। सुना है उसके ऊपर ही आप आंसर दे दो, नो तो मैंने प्रॉब्लम। हैंड राइज इसके लिए किया, एक तो आपको सपोर्ट देने के लिए, आपने बोला सब लेडीज ही हैंड रेज कर रही है, कोई जेंट्स तो कर ही नहीं रहा है, तो देवेंद्र जी ने किया, तो मैंने भी किया, बोला चलो कुछ तो उनको सपोर्ट करो, इतना सब कुछ सेशन कर रहे हैं, क्योंकि सो मैंने नाइस ऑफ सेशन यू, ही सो नाइस ओके, ऑफ यू। और मैंने सेशन ही ये 1 महीने से ज्वाइन किया है, उसके पहले मेरे को ये प्रोग्राम पता नहीं था, तो इसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरे को ये सेशन में आने को मिलता है तो मैं करता हूँ, और मेरे सपोर्ट को भी रिक्वेस्ट किया है रिकॉर्डिंग का। अभी ये सेशन आपने बोला सितंबर तक है, तो ये पूरा महीना तो ज्यादा करके रहेगा ही। नहीं ओके, मतलब और देखो, जनरेशन मतलब फिर मैं दोहरा रही हूँ, हमने पहले से क्या सीखा है, फिर मैं दोहरा रही हूँ, दिस इज सेकंड डे ऑफ द थिंग व्हाट एवर वी हैव थॉट। ओके बट ओके आज हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बात कर रहे थे ना, हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा रहना चाहिए ताकि सबको ओके आराम से मिले। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमने सीखा, हमने नोट्स लिखा, पर उसके ऊपर ही हम प्रैक्टिकल सेशन करवाए ना, तो हमारा इतना मजबूत हो जाता है, हमारा नेचर रहने दो, हमारा बिहेवियर रहने दो, मेंटली रहने दो, इतना मजबूत हो जाता है ना, कोई भी कुछ कल हम जाके फेस करते तो हमको याद आ जाएगी कि चलो मैडम ने बोला, या कोई भी रहने दो, आपने समझा, वही काफी है मुझे, तो आप अच्छी तरह से बर्ताव करोगे, ओके। थोड़ा भी बरोबर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए ना हमारे जिंदगी में, ओके हमसे ओके कोई जुड़े वाले हैं ना, वो भी सीख लेंगे बिना आप बोले, ओके राइट। ओके ओके ओके, आपको मेरे को आंसर तो देना इसका चाहते हो? एक्सपीरियंस है ही,
मेरे को तो इसका एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि मेरे बच्चे तीनों अब्रॉड रहते हैं, तो मैं ज़्यादा करके इंडिया में रहता हूँ। कभी साल में 2 साल में जाना पड़ता है, तो बाकी तो अभी तो मोबाइल आ गया, सब टच में रहते हैं। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी ऑनलाइन की, ये वगैरह वीडियो भी नहीं देख सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। अभी तो थोड़ा ठीक है, जो है अभी यस अकेले रहते हैं उधर, सन उधर ही रहता है साथ में, सब फैमिली रहती है, कुछ इससे प्रॉब्लम तो है नहीं। बाकी यस का जो है यस आपका प्रोग्राम सुन के चेंज हो सकते हैं, जितना चेंज करेंगे। यस यस, थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू। कुलविंदर जी आप बोल सकते हो, आप रमेश बन के बोलिए, और सुशीला जी और बाद में पुष्प सपना जी को। कुलविंदर जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल। सत श्री मैं आपका अकाल। टॉपिक सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। भाई यही है कि बच्चों को कम्युनिकेशन तो चाहिए चाहिए बीच में, नहीं माँ नहीं बाप के साथ। कुलविंदर जी मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको एक्टिंग करना है तो बोलो, मैं अनम्यूट करूंगी, आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सेशन ही हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ओके, मैंने एक्टिंग करके दिखाया था ना, वो उसके लिए आप आंसर देना चाहते हो? मतलब मैडम मेरे को समझाइए, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ओके ओके, दूसरे को देंगे, और एक मॉक सेशन करूंगी, आप बाद में आप हैंड रेस कीजिए। ओके सुशीला जी। हाँ, नमस्ते मैम। यस मैं इस सिचुएशन में होंगी, अगर मैं रमेश की सिचुएशन में होंगी ना, तो वो कहूंगी भाई तुम दोनों की पटरी नहीं खाती, इसलिए मैं तुम्हारे सामने माँ से बात नहीं करता हूँ। मैं उनको हैंडल, वो कहती है आपकी मम्मी आप हैंडल करो, मेरी मम्मी को मैं हैंडल करूंगी। बोले आप मेरी जिम्मेदारी हो मम्मी। मेरा बेटा हमेशा यही बोलता है, आप मेरी जिम्मेदारी हो, उसकी नहीं हो। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। उस दोनों की जिम्मेदारी हो ना बुढ़ापे में। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं अपना टाइम अपने हिसाब से पास करूं, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो संभालेगा वो, ओके प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं और ध्यान लगाऊं, और किसी में मतलब थोड़ा अपने अपने शौक पूरे खुद करूं, किसी पर डिपेंड नहीं रहूं, किसी से अपेक्षा नहीं रखूं, बेटे से अपेक्षा नहीं रखूं, ओके मतलब मैं। ओके 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 सुशीला जी। ओके, ये एक्चुअली हाँ मॉक सेशन से हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इधर, हमको मॉक सेशन चाहिए। ओके, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, वेरी नाइस। और क्या भी आपने बोला ना, ऑलमोस्ट 80% सही था, और सही संभाला, दोनों रिलेशंस को सही संभाला, सिचुएशंस को अच्छी तरह से बैलेंस किया, वेरी गुड टू यू ऑल। ओके, और एक सिचुएशन दूंगी अभी, थोड़ा सुनिए सब लोग, जो कोई भी अभी लेट ज्वाइन हुए हैं ना, वो सुनिए कि मैं अभी एक सिचुएशन बोलूंगी और मैं एक्टिंग भी करूंगी। ओके, इधर क्या है, रोल स्क्रिप्ट क्या है, सेकेंड वाला, पोता पोती, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। ओके, आपके बच्चे और आप लोग। तो इसका सिचुएशन क्या रहेगा, ग्रैंड पेरेंट्स वर्सेस पेरेंट्स। तो आप दोनों का कम्युनिकेशन उनके बच्चे के ऊपर प्रति रहेगा। ओके, जैसे कि आपके बच्चे को क्या क्या आप सिखा रहे हो, क्या क्या इतना छूट दे के रखा है आप लोगों ने। अब हम तो कभी तो आपको इतना भी मौका नहीं दिया था, इतना चांसेस नहीं दिया था, आप लोग क्या कर रहे हो। ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं पेरेंट्स के लिए, क्या आप लोग इतना छूट दे के रखा है अपने बच्चों के लिए। ओके, पेरेंट्स क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। ओके, आप सब लोग तो ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके रहेंगे ना। ओके, तो मैं आपको मौका नहीं दूंगी ग्रैंड पेरेंट्स फिर बनने के लिए, क्योंकि आपका तो मुझे पता है क्या बोलोगे। आज मैं ग्रैंड पेरेंट बन रही हूँ और आप सब लोग पेरेंट्स हो, मतलब आप सब लोग मेरे बच्चे हो। ओके, और मैं अभी बात कर रही हूँ आपके बच्चे के बारे में, पोता पोती कौन भी है आपका, उसके बारे में, उसके प्रति लेकर मैं बात कर रही हूँ। ओके, मेरा बोल रहेगा, मैं अभी ग्रैंड पेरेंट हुआ। ओके, सुनो, आराम से सुनो। ओके, ये वाला रहेगा कि पेरेंटिंग इंटरफियरेंस, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही इंटरफियर करते हैं उनके बच्चों के लिए। ओके, तो इधर क्या रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ रहने दो, कोई भी रहने दो। ओके, मैं बोलती हूँ अभी, अरे तुम लोगों ने कितना मतलब रखा है आपके बच्चे के लिए, यू आर गिवन सो मेनी चॉइसेस टू योर चाइल्ड। हमारे टाइम में ना, एक बार हमने आपको डांट पड़ा ना, तो हम सब लोग मतलब करेक्ट रास्ते पे आते थे। आप तो इधर आपके बच्चे को पूरा स्पॉइल कर रहे हो, डिसिप्लिन का नाम का चीज ही नहीं है आपके बच्चे में।
जब तक आप अच्छे तरह से उनको सिखाओगे नहीं ना, तब तक वो करेक्ट रास्ते पे नहीं आएंगे। जब हम सिखा रहे थे आप लोगों को, एक बार मैंने डांट दिया ना, तो आप बराबर मतलब सीधे रास्ते पे आते थे आप। कभी भी हमने आपको मांगा नहीं, या कभी हमने आपसे पूछा नहीं था कि क्या चाहिए बच्चा आपको। खाली हम बोलते थे कि देखो बच्चा ये करना चाहिए, और आप लोग ना सुन के करते थे वो, राइट। अभी तो बच्चे के लिए आप लोग मांग रहे हो, पूछ रहे हो क्या चाहिए, क्या करना है। ये क्या बात हुई, इतना छूट दे के रखा है आप बच्चों को। डिसिप्लिन का नाम का तो चीज ही नहीं है, आप लोग तो बिगाड़ के रखे हो बच्चे को। ओके, ये वाला ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहा है। ओके, अब आप लोग पेरेंट्स हो, अब कैसे संभाले वो ग्रैंड पेरेंट्स को भी अच्छे तरह से संभालना है, और आपके बच्चे का प्रति भी लेना है आपको। ओके, आप कैसे लेंगे? ओके, पहले तो सपना जी को, एक्चुअली सपना जी को मैं अनम्यूट करूंगी, उन्होंने पहले भी हैंड रेस किया था। सपना जी आप बोल सकते हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बट Yes. मैं That's why I did अपने not ग्रैंड unmute you. I did not unmute you, इसलिए सेकंड सिचुएशन दिया आपको मैंने। या मैं अपने इन लॉज से कहूंगी कि ये जो चेंजेस आए हैं, ये इसकी जिम्मेदारी समय और परिस्थितियों की है। जब आपका टाइम था तो हम लोग के उसमें सिर्फ ये था कि हम लोग सिर्फ फैमिली से कनेक्टेड रहते थे या आस पड़ोस से कनेक्टेड रहते थे, तो हम लोग को ये सिखाया जाता था कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि हमारे आसपास बड़े रहते थे। बट आज के समय में ये है कि बच्चों को 2-3 वो मिल गए हैं। जैसे पहले ये था कि टीचर और पेरेंट्स ही रहते थे, तो वो जो सिखाते थे वो हम सीखते थे। अब आज थोड़ा सा समय बदल गया है, तो आज ये है कि हम सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। आज की जो टीचिंग का तरीका है वो भी अलग है, और आजकल का जो ये है कि हम लोगों मतलब पेरेंट्स की भी ये गलती कि पहले हम लोग जैसे अगर रिस्पेक्ट करते भी थे पेरेंट्स की, तो कहीं ना कहीं हम लोग बंधे हुए थे, क्योंकि हमको लगता था आप कि मुझे नहीं नहीं हमें एक्सप्लेनेशन, सपना जी मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो। आप समझो कि मैं आपकी पेरेंट हूँ या पेरेंट इन लॉ हूँ, जैसे हम बात करते हैं ना वैसे बात करो मुझसे। मैंने तो अभी हाँ, मैं डांट वही दिया बोलूंगी आपको। कि हाँ, मम्मी अभी टाइम बदल गया है, टाइम के अनुसार चलते हैं हम लोग। पहले के समय में ये नहीं था, अभी इस समय बच्चों को थोड़ी छूट देना जरूरी है। अब हम लोग का नेचर ये था कि हम में सहन शक्ति थी, आज की जनरेशन में सहन शक्ति नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा उनके अनुसार चलना पड़ता है। पहले हम सिर्फ बड़ों के अनुसार चलते थे, आज हमको बच्चों के अनुसार भी चलना है। मुझे लगता है ये डिफरेंस है। थैंक यू सपना जी, वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी 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 नाइस, थैंक यू। सुधा जी। हाँ, मम्मा ऐसे मेरे को बोलना है कि मम्मी ऐसे लगता है आपको कि कोई बात नहीं, जैसे आपको लगता है ना कि आपने हमें किया ट्रीट, आप मेरे बच्चों को, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। और बच्चों को ये बोलूंगी कि अगर आप हमारे को देखते हो कि बेटा आप देख रहे हो ना, तो वो ये दादा दादी या नानी नानी ने जो हमें सिखाया, इसीलिए हम यहाँ पहुंचे। कुछ अपना हिसाब से चलो, कुछ जैसे दादी कहती है या नानी कह रही है ना, मैं शॉप पे चली जाती हूँ या बिजनेस जॉब में जाती हूँ, तो आपको उनका भी कहना मानना है। ये नहीं कि वो आपको मेरे को आके शिकायत करे कि इसने कहना नहीं माना, ये सारा दिन फोन पे था। उनको भी आपको देखना है, आप घर पे होते हैं और उनका कहना मानना है। जब वो बोले खाना टाइम से खाओ, उनका ही रिस्पेक्ट करनी है आपको, बड़ों की, ताकि वो बच्चे हमारी भी कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को बोल रहे हैं, बड़ों को भी करेंगे। और दादा दादी, आप ग्रैंड पेरेंट्स को क्या बोलोगे, मतलब आपके पेरेंट्स को क्या बोलोगे आप? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी कि मम्मी इसको थोड़ी सी छूट दो, और थोड़ा सा खींच के भी रखना है, कि ये ना हो कि ये रिस्पेक्ट अगर आपकी नहीं करे तो हमारी भी नहीं करेंगे पीछे से। अगर आप घर में हो तो आप इनको डांट भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम उनको नहीं छूट देंगे तो फिर वो बड़े बच्चे हमारे ऊपर होंगे ना, हावी हो जाएंगे। ओके, मेरा ये थैंक यू सुधा जी, वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके ममता जी, जो Yes, किसी का ma'am. हुआ है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा। ममता जी। यस जी, मैं कहूंगी अपने पेरेंट्स से, मम्मा अब टाइम चेंज हो गया है। आपने अपने बच्चे जैसे ब्रिंगिंग अप किया अपने बच्चों का, तब आप भी तो यही चाहते थे कि कोई हमारे में इंटरप्ट ना करे, हम जैसा पाल रहे हैं वैसा पालने दो। अब हमारा टाइम है तो हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, हम उस हिसाब से पाल रहे हैं। तो मम्मी ये तो हमें देखना है ना
बिगाड़ तो नहीं रहे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं स्पॉइल करता है मम्मी, बिगाड़ेंगे नहीं। और आपकी सलाह भी ठीक है, लेकिन हमें अपने हिसाब से करने दीजिए। और ग्रैंड पेरेंट्स को भी ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि अब उनका टाइम है, वो जैसे चाहे अपना कर सकते हैं। हमारी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है, हमें थोड़ा साइलेंट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये है। ओके ओके, थैंक यू ममता जी। थैंक यू जी। रत्नेश जी। मैम, रत्नेश, यस यस मैम, यही बोलूंगी कि आप अच्छे से चलो, देखो अपने मम्मी पापा को कैसे हमने तुम्हारी परवरिश करी है और आगे का समय कैसा आ रहा है, बच्चे तुम्हारे किस सही रास्ते पे चल रहे हो, आप समझ के चलो। बच्चों को छूट दो, लेकिन कोई ना कोई पनिशमेंट ऐसा देते रहो उनको बीच बीच में कि उनको ध्यान रहे कि हाँ हमें सही रास्ते पे चलना है, कहीं गलत नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि तुम लाड़ प्यार खूब करो, उनकी भी सुनो, लेकिन अपनी भी कुछ रास्ते ऐसे सुनाओ कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है। कुछ ना कुछ इस तरीके से तुम अपना हमेशा अपने सर्विस में या इसमें बिजी नहीं रहो कि बच्चा तुम्हारा कहीं गलत रास्ते पे निकल जाए। समझाने के कई तरीके हैं, उन्हें ढूंढो। और बच्चे को कैसे समझाना है तुम्हें, वो तुम दिमाग लगाओ कि हमारा बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा। अपने आप में थोड़ा कम बिजी रहो। ओके, पैसा आप यही बोलेंगे आपके पेरेंट्स के लिए, राइट? पेरेंट्स, हाँ मैं मतलब पेरेंट्स होके बोल रही हूँ कि बच्चा बोल रही हूँ सॉरी मैं गलत बोल वही मैं गई। बोल रही थी, आप पेरेंट हो और मैं ग्रैंड पेरेंट हूँ, मतलब आप मेरी बच्ची हो और मैं अच्छा, आपको मुझे भी संभालना है, आपके बच्चे को भी संभालना है। मैं गलत लाइन पे हाँ, तो मैं यस पेरेंट्स यस सोच रही एग्जैक्टली। कि मम्मी आप चिंता नहीं करो, मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ उसको और उसको कैसे संभालना है, समझे ना। आप भी बीच बीच में टोकते रहो, देखते रहो, लेकिन मैं बराबर उसको देख रहा हूँ कि वो कहाँ जा रहा है और समय पे मैं उसको पनिशमेंट भी देता हूँ। ओके ओके, थैंक यू रत्नेश जी। ओके, लास्ट सॉरी, पद्मावती जी। जी मैडम, आज Yes. तो पहले बात बोलूंगे, वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है मेरा, हाँ बहुत ओके, कम ही नहीं सुनाई अब दे रहा मुझे है। तो अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, बोलिए आप। अच्छा, तो मैं बोलूंगी, और पिताजी, और आजकल का जमाना है, तो आजकल के जमाने के अनुसार भी बच्चे लोग को चलना बहुत जरूरी है। तो अब थोड़ा तो बहुत बने, हम लोग का टाइम है और अभी का टाइम में बहुत चेंज तो लगेगा आपको। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग संस्कार सिखाइए और हम लोग जीने का तरीका सिखाते हैं। बाहर जिंदगी में ऐसे जीना नहीं, वो मैं सिखाता हूँ, हम लोग सिखाएंगे। और संस्कार जो है, जैसे सुबह उठ के मैंने थोड़ा पूजा करना या फिर बड़ों का आदर करना, ये सब आप सिखाइए। हम लोग सब मिलके बच्चे लोग को बड़ा करते हैं। नाइस वे ऑफ टेलिंग पद्मावती जी, वेरी गुड। कुलविंदर जी। हाँ जी मैडम, मेरा भी यही कहना है कि हाँ। भी हम भी अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को यही समझाएंगे कि आप बच्चों का आप भी ख्याल रखिए और हम भी रखेंगे, क्योंकि आजकल जमाना बदल गया है पिताजी। तो बच्चों को अगर हम इतनी छूट भी नहीं देंगे तो बच्चे पिछड़ जाएंगे दुनिया से। इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत ही छूट भी देनी पड़ेगी और कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भी हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे हैं, जैसा माहौल है उसी में ढाल रहे हैं। और आप यही है कि आप उनको अच्छी बातें आप भी सिखाएं, हम भी सिखाएं, रल मिल के हम बच्चों को बड़ा करेंगे और बच्चों को समझाएंगे। बट ये है कि मैं एज ए पेरेंट हम बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। आप हमारे पे विश्वास रखिए और हम बच्चों की केयर पूरी करेंगे। आप तो करते ही हैं, आप तो बड़े ही हैं, आपने ओके तो ध्यान रखा ओके ही है। ओके हाँ ओके जी। कुलविंदर जी, थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट उमा जी। मैं अपने पेरेंट्स से यही बोलूंगी कि हाँ, आप लोग बिल्कुल सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, और बेटे को तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अपने बच्चों की डिमांड, मतलब बच्चों को भी थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा, और माँ बाप को भी थोड़ा सा, मतलब पेरेंट्स को भी समझा के रखना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल सही है, आप सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको पूरा हक है बोलने का। बस इतना ही बोलूंगी। ओके, थैंक यू उमा जी, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट। ओके, या अभी मैं बोलूं? सुनना चाहते हैं कि नहीं? सर हाँ मैम, हम लोग गलत भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं हम लोग गलत भी हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत तो नहीं हो, सब लोग अच्छी तरह से संभाले। फिर और एक अपलोड टुडे वाज वेरी गुड। कल तो थोड़ा इधर उधर हुआ था सबका सोचने का, और मतलब उसको संभालने में थोड़ा इधर उधर हुआ था। पर आज तो ऑलमोस्ट दोनों
क्या बोलती हूँ, दोनों मॉक सेशंस पे, दोनों स्क्रिप्ट पे आप बहुत अच्छे, मतलब ऑलमोस्ट 85% आप अच्छा किया है। ओके, तो इन केस मैं रहती हूँ ना, तो हम इधर क्या करना चाहिए, वी हैव टू फर्स्ट ऑलवेज रिमेम्बर, ये वाला बुक पे लिख लो कि जब भी हम किसी को समझाने जाते हैं ना, ओके, तो पहले हम अप्रिसिएशन करेंगे उनका, ओके, अप्रिसिएशन करेंगे पहले उनका, कमा डाल के बाद में हमारा बात रखेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, उनको भी अच्छा लिखता है, चलो मुझे तो उसने माना कि मतलब मैं अच्छी किया है, पर मैं वो जो कोई क्या बोल रहे हैं ना, मुझे भी वो समझना चाहिए, राइट। देखो जब भी हम ऐसे जाते हैं ना, मम्मी आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहे हैं, पर आजकल के तो बच्चे ऐसे ही, मतलब ऐसे हमको परवरिश करना है, मुझे पता है आपने मुझे ऐसे पाला है, पर आपका जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग है, इनका जनरेशन अलग है, सब ठीक है, सबको पता है वो, राइट। पर जब भी हम उस बोल पे जाएंगे, उस थोल पे जाएंगे ना, तो मम्मी पापा को क्या लगेगा, हाँ रहने दो, यही हाल रहेगा, मुझे पता था यही बोलने वाले, कुछ क्या करना है करने दो, उनके बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे कोई है, हम तो पाल के हो गया, उनको क्या करने दो। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, क्या करेंगे हम, पहले जो कोई हमको सजेशंस देने के लिए आया है, खुद के पेरेंट्स, तो हम पहले अप्रिसिएशन करेंगे उनका, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि यस भैया मैंने तो अच्छा किया है, और बेटी या बेटा मान रहा है, और मेरे इसको मेरा कुछ भी मैंने पाला है ना, वो अप्रिसिएट कर रहा है, या उसको पता है कि मैंने इतना सही तरीके से उनको लाया है, तो शी फील्स नाइस और ही फील्स नाइस। कमा, नो फुल स्टॉप देयर, कमा डालो, बाद में अपनी बात रखो। तो तभी क्या होगा ना, तभी होगा कि चलो माँ भी या बाप भी ना सुनेगा आपके बात, राइट। बैलेंस रखना है ना, इधर बैलेंस रखना है, बाद में वो लोग भी आपको साथ देने लगेंगे, चलो मेरे बच्चे इतना भी संभाल रहे ना, मैं भी थोड़ा वो जैसे चाहते मैं भी उनके तरीके में उनको जाके सिखाऊं, राइट। तो मैं रही तो मैं क्या बोलती हूँ ना, तो मैं बोलूंगी आई रियली अप्रिशिएट ऑल द थिंग्स यू हैव डन फॉर मी व्हाइल ग्रोइंग अप। मतलब आपको पता चले ना, मेरे परिवेश में ना आप कितना भी मुझे मतलब आगे लेके आए ना, मुझे सब याद है मम्मा, बहुत मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि मुझे इतना तक आपने लाके खड़ा किया है, मैंने बहुत सीखा है आपसे, बहुत सीखा है, राइट। जो कुछ भी मैं आज हूँ ना, मतलब आपके परिवेश से हूँ, और थोड़ा सिचुएशंस के सामने भी मैं भी थोड़े सीखी हूँ, राइट। उधर कमा डालो, क्योंकि मैंने अप्रिसिएशन दे दिया उनको, कमा डाल के क्या बोलेंगे, मम्मा पर क्या है ना, एट द सेम टाइम, राइट, मैं भी अभी सीख रही हूँ। क्या सीख रहे हैं हम, पेरेंटिंग, न्यू अप्रोच। अभी तो जनरेशन अलग है, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा मतलब हाइपर है, ओके, नॉट बिकॉज हमारे बच्चे हैं, पर दुनिया ही इतना बदल गया है ना, तो हम भी सीख रहे हैं कि हमारे बच्चे को आपके तौर तरीके से ही मैं उसको थोड़ा बदलाव लाके मैं उनको कैसे सिखाऊं, ताकि हमारे बच्चे भी हमारे जैसे कॉन्फिडेंस और करेक्ट चॉइसेस कर सके, राइट। तो उनको क्या लगेगा कि चलो ये तो मेरा ओल्ड वेज रिजेक्ट नहीं कर रही है ना, करेक्ट। मैं तो आपका ओल्ड वाला क्या है ना माँ, हमको क्या सिखाया था ना, मैं वो रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर अभी का क्या है ना, वही सिखाना है हमें, पर हमको थोड़ा अलग रास्ता निकाल के अलग अप्रोच से हमको उनको सिखाना है, राइट। जैसे आप लोग हमको डायरेक्ट बोलते थे ना, हम अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकते हमारे बच्चे को, इतना ही फर्क है। आप लोग डायरेक्ट बोलते थे हमें, पर अभी हमको डायरेक्ट बोलने के लिए नहीं होता है। हमको ना क्या भी हो रहा है ना इधर, हमको भी आपके साथ शेयर करना है, ताकि आपसे भी हमें मदद मिले, और कुछ भी हमको गाइडेंस है ना, तो आप हमें समझाइए कि और कुछ हम क्या कर सकते हैं। तो चलो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट भी पॉजिटिव आ गया, ग्रैंड पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया आपने, कमा डाल के, वो पहला पॉइंट भी मतलब पॉजिटिविटी में गया, कमा डाल के आपका बात क्या रखा है ना उधर, वो भी पॉजिटिविटी में गया, करेक्ट। तो क्या हुआ इधर,
आप उनको भी समझा रहे हो कि मतलब आपने अच्छा परवरिश किया, बाद में आप ये भी बोल रहे हो कि मेरे बच्चे को मैं अलग तरीके से सेम सिखाऊंगी, फिर अलग तरीके से सिखाऊंगी, वो भी बोल रहे हो आप। इधर आपने तो मना नहीं किया, आजकल के बच्चे अलग है, तुम्हारे जैसे हम नहीं कर सकते, वो भी नहीं हम कह रहे हैं इधर। सेकेंड पॉइंट, हम बोल रहे हैं कि मतलब मम्मा क्या है ना, जो भी कुछ मतलब हमें शेयर करती हूँ आपसे, और कुछ हमको बोलना है तो आप तो एक्सपीरियंस्ड हो, आप दिमाग लगा के और बोलो कि हम कैसे परवरिश और करें। तो यू आर अगेन आस्किंग हर फॉर द हेल्प, सो शी फील्स नाइस। सो दोनों जगह आपका सही हो गया, करेक्ट। तो बाद में माँ या पिताजी क्या बोलेंगे, ओके, व्हेन यू से दिस लाइक दिस, एयर वाला रेस्पॉन्ड देंगे ना आपको, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी सॉफ्टन हो जाएंगे, आपका बात सुनेंगे। यस, आई गेस थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, मानेंगे आपको बात को कि डिफरेंट है आजकल का जमाना। नहीं, चलो ठीक है, मैं भी मानती हूँ, मतलब थोड़ा अलग ही है इस दुनिया, और इनका इनका जनरेशन अलग ही है, राइट। पर थोड़ा ध्यान रखो कि आप इतना भी छूट दे के मत रखो कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। ओके, हमको क्या पढ़ा है ऑलमोस्ट, मतलब क्या पढ़ा है, जो बच्चे हम परवरिश करें रेस्पेक्टफुल रहे और संभाले, बैलेंस रहे, इतना ही हम चाहते हैं। तो माँ ऐसी बोलेगी या पिताजी ऐसे बोलेंगे, राइट, करेक्ट, ओके ओके। अच्छा, करेक्ट हुआ या नहीं हुआ आप बोल सकते हो, नहीं मैडम करेक्ट नहीं है, मैडम करेक्ट है, हाफ करेक्ट है या हाफ रॉन्ग है, नहीं मैम, आप बोल सकते आप हो। एकदम सही बोल रहे हैं। आप, हमारा बोलने का ढंग अलग था, आपने समझाते हुए बोले, हमने भी बोले कि दोनों को बात को कैसे संभालना, ये अपना जवाबदारी है। आप Yes. टीचिंग के हिसाब से बताएं आपने, और हम लोग तो नॉर्मल तरीके से, हम लोग हाउस वाइफ हैं। सी मतलब करेक्ट, मतलब हम ऐसे ऐसे आ गए हैं ना उमा जी, लाइक आई मीन हमने मे भी समझो ना, तो मे भी उसी मतलब 78 में 70s में हूँ मे भी, तो मेरा भी दिमाग ऐसे ही चलता है। पर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हम उनके जनरेशन को भी देख रहे हैं, एंड हम हमारे पिताजी के जनरेशन भी देख रहे हैं। बीच में कौन है ना, हम लोग तो वी आर सैंडविच बिटवीन बोथ द जनरेशंस, राइट। मैं नहीं बोलूंगी कि ये जनरेशन भी गलत है, ये जनरेशन भी गलत है, या नहीं भी बोलूंगी कि ये जनरेशन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पर जो कोई बीच में है ना, उनको संभालना पड़ता है हर दोनों की, क्योंकि वो ओल्ड जनरेशन तो सुनेंगे नहीं, ओके, तो न्यू जनरेशन भी सुनेंगे नहीं, राइट। हमको अभी कैसे लेके आना है, दोनों को संभालना है, तो हम बात ऐसे रखेंगे कि उनको भी कन्विंस हो जाए, उनको भी हम टुकराया नहीं है, बाद में इनको भी हमने टुकराया नहीं है, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी आ गया। पॉजिटिव, यस मैम, यस मैम। तो हमारे बोलने का वर्ड्स थोड़ा चेंज कर लिया ना, तो अच्छा हो जाएगा। इधर भी मैं बोलती हूँ ना, एंगर इश्यूज में ही हमको थमना नहीं है, जो भी हम बात करना चाहते हैं ना, मतलब उनको उनके पास रखना चाहते हैं ना, उधर भी हमको थम के रखना है, थम के बाद में उत्तर देना है, राइट। यस, और कोई बोलना चाहता है, यस सर नो, कोई है रॉन्ग बोलने वाला? नहीं मैडम, हाफ रॉन्ग हाफ राइट। रत्नेश जी बोलिए, हैंड रेस किया है रत्नेश जी। यस मैम। यस, हैंड रेस किया था आपने, बोलिए। हाँ मैम, मैं तो ये बोल रही हूँ, आजकल के बच्चे तो अगर हम सही है तो अब शांति में ही सार है, पेट से समझाना चालू करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा वहीं से दी जाती है, तो पहले अपने बच्चों में संस्कार अच्छे डालो, तो वो खुद ही अपने बच्चों में संस्कार अच्छे डाल देंगे। और बीच बीच में हाँ, जो हम बीच बीच में रोक टोक ज्यादा करेंगे ना, तो मैं तो कहती हूँ बिगड़ नहीं है, इसलिए शांति में ही अपने लोग शांत रहे, बस आगे का चलना है। जो कुछ हम शांति से कर सकते करेंगे ना, उसके लिए वही शांति से कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन आजकल का क्या, बच्चों के पास इतना समय ही नहीं है, दोनों लोग जॉब करते हैं, समझे ना, तो अपने हिसाब से अपने बच्चों की परवरिश जैसे कर सकते हैं करो। देखो अभी ना सब लोग बिजी है, ठीक है रत्नेश जी, पर ना जो भी कुछ टाइम मिलता है ना हमको बात करने के लिए, वो भी हम बिगाड़ दिया ना, तो वो भी गया पानी। क्या हो गया है ना कि अब बच्चे को समय इतना कम है, तो अपने बच्चों की परवरिश ही वो पेट से मोबाइल और ये सबसे कर रहे हैं। आजकल वो पहले जैसे संस्कार कहाँ रहे, कहाँ माँ बाप की सुन रहे हैं और किधर अपनी सासों की सुन रहे हैं। फैमिली में ही नहीं रहना पसंद कर रहा है। एक हाथी कोई बच्चा होगा जो फैमिली में रहना पसंद कर रहा है।
तो ठीक है ना, हम छोड़ देंगे। मतलब अभी तो ऐसे हो गए जनरेशन की, शादी करने से पहले हम बोल देते कि बच्चा आप अलग रहो, हम अलग रहेंगे, सैटरडे संडे को मिलेंगे, आप जरूर हमारे घर में आ जाओ ना, नहीं तो हम आपके घर आएंगे, नहीं तो दोनों नहीं, वो तो होटल में मिलेंगे, खाना खाएंगे, आ जाएंगे। अभी वैसे हुआ है ना, राइट? यही बाहर ऐसे ही चल रहा है। अगर बच्चों के साथ दोनों लोग कर रहे हो और अपन लोग साथ में रह रहे हैं ना, तो बस अपन देखते ही रहेंगे क्या अपने को समय निकाल के दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। रत्नेश जी, मेरा क्या है ना, मेरा क्या है ना रत्नेश जी, हम ना जो भी हम बात करेंगे ना, हम देखेंगे कि हम पॉजिटिविटी से बात करें, इतना ही मेरा बोलने का है। जो भी हम हर बार हमने जो भी पकड़ा ना, उसमें ना हम गोट निकालने के लिए देखा ना, तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, जहाँ है हम वही रहेंगे। ओके, जो भी हमारे पास आता है ना, उसको हम पॉजिटिव से देखने के लिए कोशिश करेंगे, और हमारे से होता है तो हम उसको पॉजिटिविटी देना शुरू करेंगे। या कुछ भी रहने दो, जब भी देखो बच्चे कभी भी ना, बड़े होने दो छोटे होने दो ना, जब भी हम पेरेंट्स इधर बात करते झगड़ते, वो ऑब्जर्व करते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चे खाली ऑब्जर्वेशन करते, वही पकड़ते हैं। तो हमको हमारे बच्चे अच्छे चाहे तो हमारा बोलना तरीका सब अच्छा रहना चाहिए, ताकि वो ऑब्जर्वेशन करते वही लेके जाते हो। ओके, जो भी कुछ है ना, कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, जो भी कुछ है हम पॉजिटिविटी से देखेंगे, नहीं बोलेंगे। आई डोंट वांट टू हियर नो फ्रॉम एनीवन। ओके, हम ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो देन इट इज ओके, आई एग्री विथ नो, पर पहले हम नहीं बोलेंगे। ओके, गेट दैट दीपेंद्र जी? थैंक यू रत्नेश जी। जी मैडम, मैं आपकी बातें अच्छी लगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आज का समय ऐसा हो गया मैडम कि जो माता पिता हैं अपने बच्चों से एक ऐसा हाय बहुत ही मजबूत महसूस करते हैं, उन्हें कुछ कह नहीं पाते। हमारे टाइम में हमारे दादी बाबा हमारी पिटाई करते थे, और आज के टाइम पे अगर मान लिया हम अपने दादी अपने पोते पोतियों को कुछ भी कहें तो बेटा बहू कहने लगते हैं भाई क्या है, क्यों छेड़ रहे इनको मत छेड़ो, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो दादी बाबा हैं थोड़ा डिटैच होना शुरू हो चुके हैं आज के दौर में, है ना। तो ये जो ऐसा हाय की स्थिति है हर माता पिता के, भाई हम बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह पाल लेंगे या संभाल लेंगे, तो दादी बाबा सोचते हैं छोड़ो यार जो हो रहा है बस ठीक है, अपने हिसाब से देखें, हमने तो अपनी बाजी खेल ली, अपना खेलते रहेंगे। तो जो डेफिनेशन है फैमिली की सब डिस्टर्ब हो गई, तो इसमें एडजस्ट करना है और कुछ नहीं, एक्चुअल तो है ये। नहीं, एक्चुअली देवेंद्र जी सच्ची बोला ना तो ऐसे हो गया है, लेकिन क्योंकि ना अभी क्या हुआ है ना, दोनों पहले कैसे था, एक काम करने पहले जाता था, एक घर में रहता था तो संभाल पाता था। इसलिए पहले क्या ऐसे बोला है ना कि औरत को घर में रहने दो या पति को बाहर जाने दो, ऐसे नहीं कि मतलब क्या अभी क्या आ गया है, क्या मतलब उन लोगों को ही जाना है क्या, हम नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सकते, वो वुमेन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। आप सब मल्टीटास्किंग बकायद लाइक मतलब मोर देन मेन, वुमेन विल डू मल्टीटास्किंग, मेन कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग। पर एक गलत विचार से लेके गए हैं कि मतलब क्या मैं कमाने के लिए नहीं जा सकती हूँ, क्या मैं कमा भी सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ ना, ऐसे हो गया है ना। मतलब और दुनिया भी इतना बदल चुका है कि एक्सपेंडिचर इतना बदल चुका है, लग्जरी चाहिए तो दोनों को कमाना ही है। तो इस कमाने के चक्कर में क्या हुआ है, परवरिश अच्छा नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। जो भी कुछ है चलेगा, पर मुझे क्या बोलना है, बच्चे सुनते हैं नहीं सुनते हैं पता नहीं, पर हमारा धर्म बनता है कि हम हमारे बच्चे को सीख दे कि मतलब चलो बच्चा, जब हम बोलते हैं ना वो बोल ऐसे रहना चाहिए कि मतलब उनको कान में गए जाना चाहिए। वो बाद में वो संभालते नहीं संभालते हमारा ये नहीं है, राइट? करेक्ट। नहीं मैडम एक बात ये है कि ये जो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं मिला, ये भी एक निगेटिविटी का साइन है। टाइम क्यों नहीं है ना, तो टाइम तो निकालना चाहिए भाई। 24 घंटे में 24 घंटे रहेंगे, 25 तो बनेंगे नहीं, तो उन्हें उसी तरह डाइवर्ट डिवीजन होना चाहिए इन सब काम के कि मैं परिवार को समय देना नहीं। इसलिए बिगड़ रहा है ना देवेंद्र जी, इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि माँ बाप घर आते हैं 7 बजे या 6:30 बजे या 7:30 बजे, बाद में चलो खाना खाओ, टीवी देखो, मतलब जाओ और सो जाओ, राइट? पर हम सबको ना अच्छे बनने के लिए ना 10 मिनट या 10 मिनट ही छोड़ा, हाफ एन आवर तो हमको निकालना पड़ेगा फैमिली टाइम करके, राइट? इसी वजह से डाइवर्सन ज्यादा हो रहा है अभी, क्योंकि बॉन्डिंग भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है, खाली ब्लेम गेम हो गया है अभी। ओके,
मैं भी तक के आती हूँ, क्या तुम संभाल नहीं पाते? वो भी तक के आते हैं, वो संभाल नहीं पा रहे। अरे बच्चे को संभालना ही छोड़ दिया हमने, उनको बहुत मेच्योरिटी दे दिया हमने, या मेच्योर्ड है नहीं है हमको पता ही नहीं, पर उनको ये करना है कि मतलब दोनों माँ बाप बाहर जाते हैं, बच्चा समझ जाएगा, राइट। ऐसे भी हो गया है, आप जो बोलते हैं सब सही है, सब सही है, पर जो भी आपके मौका मिलता है ना, आपके पास आया है ना वैसे वाला, तो आप मौका मत छोड़ो कि मतलब आप बोलने के लिए, राइट। ठीक है मैडम, ठीक है। यस, अच्छा मैडम, मेरे मन में 2 सवाल आते हैं, कभी मौका हाँ, लगे तो डिस्कशन करना, कभी अगर कोई सेशन लेना। एक तो ये है कि हम सुख दुख को कैसे पहचाने और उनसे कैसे लड़ाई करें, सुख और दुख क्या से देवेंद्र कैसे। जी, और एक बार बोलिए, धीरे से बोलिए, और आपका बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है उधर। नहीं, मेरा कहना ये है कि हम सुख और दुख को कैसे पहचाने ओके, और इनसे कैसे लड़ें। ओके, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है हाँ, कि एक जमाने में गाना आया था कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में शख्स परेशान सा क्यों है। तो आज के दौर में हर आदमी इतना परेशान क्यों है, इसका भी एक जवाब चाहता हूँ मैं, कभी मौका मिले तो आप बताना। श्योर कैसे श्योर है? श्योर देवेंद्र जी, श्योर श्योर श्योर। ओके, आप हो सके तो अभी एक में सुषमा जी है और पुष्पा जी है, उनको सवाल लेती हूँ, तब तक आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्या वो सवाल, देवेंद्र जी? देवेंद्र जी, जी मैडम, कोशिश करता हूँ। ओके, डन, ओके, ओके, सुषमा जी बोलिए अभी। मैं ये कह रही थी कि जनरेशन गैप तो सदियों से चला आ रहा है। दूसरी बात कि 1900 से 1930 से लेके 2025 चल रहा है। इसमें हमारा डेवलप ब्रेन का डेवलप कितना हो गया है 2025 आने तक, ये सबकी थिंकिंग अलग अलग है, सबका ब्रेन पावर भी बहुत हाई हो गया है एजुकेशन की वजह से और इतना एआई की वजह से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के घर के सब सदस्य बैठ के अगर उस टॉपिक पे बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेरे यहाँ कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हम लोग सब बैठ के सबकी सुनते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। दैट इज वेरी ट्रू सुषमा जी, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली ना, पहले सुन के बाद में थोड़ा हम थमेंगे, बाकी बाद में ही बात करेंगे, दैट इज वेरी गुड साइन सुषमा जी, दैट इज वेरी वेरी गुड, राइट। हम नहीं सोचेंगे कि जनरेशन देखो आगे जाके और बिगड़ने वाला है, ओके, हम ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही विचार आएगा, बाद में क्या होगा हमारे मन में कि अरे छोड़ो क्या करना है हमें, हम तो हमारे बच्चों को पैदा करके हो गए ना हमारा काम, ऐसे नहीं सोचेंगे, क्योंकि ना जब हम नेगेटिविटी पे जाते हैं ना, हमको कुछ भी नहीं लगता है, राइट। तो एक बार ऐसे भी लगता है कि मतलब हमारे बोलने से ना एक भी किसी को भी ना एक मार्गदर्शन मिल जाए तो वो भी उनके लिए बड़े बात रहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी आपको मौका मिलता है ना बोलो, ऐसे मत समझो कि रहने दो हम नहीं बोलेंगे या मैडम नहीं समझोगी हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है, ऐसे नहीं है, राइट। सबके जिंदगी का अलग अलग रहता है। मैं इधर आई हूँ ऐसे नहीं कि मतलब सबका मैं समझ पाऊंगी, ऐसे नहीं है, क्योंकि हर सिचुएशन अलग रहता है, आपके परवरिश अलग रहता है, आपके घर में कैसे वातावरण है वो अलग रहता है, तो इसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। मैं इधर इतना ही सीख देने वाली हूँ कि जो भी आपके मुंह से जाएगा, जो भी आपके आंखों से जाएगा, जो भी आपके कान से जाएगा या सुनोगे, जो भी आपके से बाहर जाएगा वो अच्छा रहने दो, सोच समझ के बोलने का तरीका और बोलने का टोन और बोलने का वर्ड्स अच्छा रहने दो, ताकि आप भी खुश हो जाओ, सब भी खुश हो जाओ, इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, अब बच्चे लोग तो हमें इतना अच्छा आइडिया देते हैं कि हम लोग उनको ही क्या देंगे, वही हमें इतना बढ़िया सिचुएशन, इतना अच्छा आइडिया बता देते हैं कि हम लोग देखते ही रह जाते हैं। वाह मम्मी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कर लेंगे, हाँ बेटा कर लो, वाह हम लोग ऐसे ही खुश हैं। नहीं नहीं, गुड गुड, बट ना कभी तो हमको सिखाना पड़ेगा। देखो कितना वो पालते मुझे पता नहीं, अभी मैं बोलती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बन चुके हैं ना कि नमस्कार करना तो छोड़ दिया है, दूर के बातें, पाव तो नहीं लगते, अभी सब लोग आधा पाव में जुट जाते, पाव भी नहीं लगाते, झुकते भी नहीं है, खाली घुटनों को नमस्कार करते, राइट। पर हमारे माँ बाप का स्थिति, माँ बाप बोलना चाहिए कि चलो अच्छी तरह से झुको, राइट। देयर आर ऑल सर्टेन मीनिंग्स फॉर एवरीथिंग, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं
तो हमको करना पड़ेगा ये, हमको थोड़ा मुश्किलें सामने आएगा, इतना इजी नहीं है, मुश्किलें सामने आएगा, पर इतना भी काफी मुश्किल नहीं है कि हम नहीं संभाल पाए, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और पुष्पा जी का हो गया? पद्मा जी? जी मैम, यस, आपने तो बहुत बहुत अच्छी सलाह दी, आइडिया दी, कैसे क्या बोलना है, कैसे मैनेज करना है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने एक मेरा शक है कि अगर सोचिए यहाँ दादी दादा और माँ पिताजी, अगर माने उन लोग में अगर ठीक समझ है तो सब ठीक रहता है। या करेक्ट। अगर इन लोग दोनों में कोई एक भी नासमझ निकल गया तो वो जिद पे अड़क जाएगा कि हाँ हम लोग क्यों सुने उनका बात। वो ये तो माँ है, पिताजी भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला आप ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बनोगे, आप पेरेंट्स बनोगे, ताकि आप पेरेंट्स का भी बात समझो। क्योंकि क्या होता है, हर बार हम तो ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं अभी, ओके? आप आई डोंट नो, मतलब आप सब लोग ऑलमोस्ट में देखा तो यूर ऑल मे बी लाइक 50+ और 60+, आई डोंट नो, पर आप ग्रैंड रहोगे, ओके? तो आपको लगेगा कि आप तो आपका करोगे, पेरेंट्स बन के कभी भी नहीं सोचोगे ना। तो मुझे करना था कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स बनूंगी और आप पेरेंट्स बन के आप सोचो क्या, ताकि आप समझ पाओ कि आपके बच्चों क्या मतलब सोच रहे हैं, क्या कैसे फील कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, लेकिन वही मैम आपने बहुत अच्छी बोली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पद्मावती जी। यस यस। और लास्ट, ओके, पुष्पा जी का हो गया ना? पद्मावती सर जी का भी हो गया, ममता जी लास्ट। यस मैम। आपको हो गया ना? हो गया तो मैं हैंड डाउन कर दूंगी, नहीं हुआ तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं ममता जी के बाद। ममता जी बोलिए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिवार में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। बाई चांस अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले हम मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारे बेटा बहू हमारे डिस्टरबेंस करने से परेशान तो नहीं हो रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो हमको जरूर बोलना चाहिए कि राय देने, एक सलाह देने के तौर पे। अगर उनको ही तकलीफ है तो फिर हम एक सजेशन उनको दे रहे हैं और एक कलेश और पैदा कर लें, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमको थोड़ा सा अपने को विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्या देखो, वही बोलती हूँ, आप आपके घर में कैसा है मुझे पता नहीं है, ओके? पर मैं बोलने का क्या कोशिश कर रही हूँ, इधर आप सलाह देते हो या आप मशवरा देते हो या आप उनको मतलब समझाना चाहते हो, जो भी रहने दीजिए, ओके? ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो कमांडिंग हो, ओके, वो डोमिनेटिंग हो, ओके? आप क्या भी आप उनको समझाना चाहते हैं ना, आप उसका बोल क्या लिखते हो ना उधर, वो अच्छी रहना चाहिए, उतना ही मैं बोलती हूँ। तो तभी उनको पता चलेगा कि ओके चलो, ये तो कमांडिंग भी नहीं था, डोमिनेटिंग भी नहीं था, मुझे हाथ दिखाने वाला भी नहीं था, मतलब मम्मी ने करेक्ट बोला। या तो मेरे हिसाब से संस्कारों का जिम्मा दादा दादी को दे देना चाहिए और एडवांस टेक्निक्स जो है वो पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, तो पूरा परिवार मिलके बहुत अच्छा। या अकस्मात बच्चे सुने और वैसे हो सकता है, तो इट इज वेरी वेरी गुड ममता जी। तो ये मैम ये परिवार में कन्वर्सेशन से होगा, एक क्वालिटी टाइम पूरा परिवार, चाहे हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे कुछ गेम खेल के बातचीत करके अगर बिताता है तो निश्चित ये होगा, इससे एक तो मन भेद नहीं होगा, मतभेद होगा भी तो वो बातचीत से संभल जाएगा। नहीं, क्या हुआ ना, पहले से हमारा क्या था ना, हमारे घर में जैसा था ना, जब भी आप स्नान करो पहले पूजा घर जाना है हमको, ओके? जो भी हमारा कम्युनिटी का है, हमारे में मतलब हम युगुत ऐसे लगाते जैसे हम शिवा को डालते, वो नहीं दिखा तो मेरे पिताजी पूछते थे कि क्यों नहीं लगाया आपने, ओके? तो हमको था स्नान के बाद सीधा हमको रूम पे नहीं जाना है, सीधा हमको पूजा के घर जाना है, हमको लगाना है और हमको आना है, ओके? अभी क्या हुआ है, अभी हम ही नहीं कर रहे तो बच्चे क्या करेंगे? नहीं तो हमको इतना भी बोलना चाहिए हर रोज की ओके स्नान हुआ तो पूजा को नहीं क्यों नहीं गई? आपको बोला था ना पहले पूजा करो और बाद में क्या चाहिए आपको, 2 ही मिनट का काम है ना, आपको उधर से चल के पूजा कर जाना है और यू पुत लगाना है और आना है, उतना ही। थोड़ा एक मतलब ये प्रार्थना करो और आज सबको ठीक रखो, सब इतना ही बोलो कि आप भी ठीक रहो, सबको ठीक रहो, इतना ही बोलना है और थैंक यू बोलना, इतना ही है ना। रोज हमको बोलना पड़ेगा उनको, ताकि मतलब नहीं तो हमको भी संडे आता है ना, हमको भी जाना है उनके पास, चलो सब लोग आके, नहीं तो शाम को कभी भी मिलता है ना, सोने टाइम भी रह दो, अकस्मात समझो कि मतलब
दोनों माँ बाप काम पे जा रहे हो, आते हैं 7:30 बजे और कैसे खाना खाओ, सब खाने के बाद सोते समय तो हर लोग मतलब सेम टाइम पे सोने के लिए जाते हो, नहीं तो एक लोग 8 बजे जाएंगे, एक लोग बच्चे 10 बजे जाएंगे, चलो मैं सोने के लिए जा रही हूँ, थोड़ा प्रार्थना करके जाएंगे सब लोग। ये आदत बना दो कि हर रात सोते समय सोने से पहले 8 बजे हमारे घर आरती चलेगा। नहीं तो आरती भी इतना भी मोटा बनना मत बन जाओ कि बच्चों को ये लगने लगे थोड़ा 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 सिखाना है। चलो एक ही लाइन गा देंगे और एक आरती करेंगे, नहीं तो हर दिन एक को आरती करने के लिए दो और बोलो कि थैंक यू भगवान आपने हमको सलामत रखा, बस हो गया चलो। लेकिन मैम ये वही हो सकता है, सॉरी, ये वही हो सकता है जहाँ पर सारा परिवार एक साथ रहता हो। आजकल 2 बच्चे दोनों बाहर रहते हैं, तो वो चीज संभव कहाँ हो पाती है? वो छोड़ो, पर पहले से हमको करना पड़ता है ना, पहले से हमको करना है। अभी छोड़ दो, अभी सब लोग तो, पर हम बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे को अरे ऐसे वाला सिखाओ, कल्चरल वैल्यू सिखाओ भी। यस यस, कल्चरल वैल्यू सिखाओ अपने बच्चे के लिए ना, तो क्या सीखेंगे वो? ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं मतलब मैंने अभी के बच्चे को मैंने बहुत सारे सीखा, ग्रेटिट्यूड का चीज ही नहीं है। ओके, वो भी ग्रेटिट्यूड जैसे देते, जो भी हमने कुछ खरीद के दिया, ओके, दिल से थैंक यू कभी नहीं आएगा, मुंह से थैंक यू आता है। आपको बोल से ही समझ में पाएगा कि आप मुंह से बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो। यस यस, राइट। तो कैसे होगा जब तक हम माँ बाप उनको नहीं सिखाएंगे, जाके हम भगवान के पास ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, दिल से नहीं देंगे। कभी भी हमारे ऐसे सिचुएशंस आता है ना, जो चलो एक्सीडेंट हो गया, चलो कुछ हो गया, मतलब हम माँ बाप ऐसे नहीं करेंगे, चलो भगवान अच्छा किया आपने हमारा, कोई भी रहने दो, अच्छा हो गया, थोड़ा सुरक्षित कर। जब हम नहीं करेंगे ना, तो ग्रेटिट्यूड से दिल से नहीं आता है किसी बच्चे को। यस यस, हमको सिखाना है। देखो ऐसे नहीं कि नहीं मैडम वो सुनते नहीं है, नहीं वो हमारे बच्चे नहीं सुनते, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं। तो कंप्लेंट देने के लिए बहुत है हमारे पास, लिस्ट तो बहुत है हमारे पास, पर कोई बोलने वाला कि मैम मैं ट्राई करता हूँ। आपके बच्चे बाहर ही रहने दो, आपके बच्चे यूएस में भी रहने दो या बाहर ही रहने दो, आपके खुद के पास रहने दो, किधर भी रहने दो, ट्राई तो कर सकते हैं हम। मैम मैंने सब सिखाया अपने बच्चों को, घर में रहे जब तक बिना खाना बिना पूजा करे कुछ भी नहीं, समझे ना। लेकिन अब बाहर ऐसा होता है, उनको मंदिर ही नहीं मिल रहा है, दिल से बोलते थे थोड़ा सा, तो वो कहते मम्मी मैं कहाँ पूजा करने जाऊं, किधर देखूं मैं, तुमने मेरे को इतने नियम बांध दिए हैं। वही बोलते हो ना, इतना भी नहीं करना चाहिए। वही बोल रही हूँ, इतना भी देखो, हम सब लोग अलग है, हमने करके आए, पर अभी ऐसे नहीं है। हमको ना जनरेशन के साथ चलना पड़ेगा हमको, ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को। पर वो आप घर में भी तो मंदिर बना सकते हैं, एक छोटा सा घर में मंदिर बना के पूजा करिए, कोई जरूरी थोड़ी ना बाहर जाओ। और आप ग्रेटिट्यूड तो खाना बनाते हुए भी कर रहे हैं, या ग्रेटिट्यूड तो मन से होता है, मन से, दिल से कर रहे, तो एक चिंतन तो मन में आपके चल ही रहा है। तो देखो, मैं इतना ही बोलने के लिए एक मिनट, मैं इतना ही बोलने के लिए ये करती हूँ कि मतलब देखो, ग्रेटिट्यूड डजंट मीन दैट पूजा ही करो। ओके, देखो ये आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे पता नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब भी आप रिलीजियस पे जाओगे ना। रिलीजियस मतलब आपके प्रांत का क्या आप रिलीजियन फॉलो करते हो ना, वो रिलीजियन फॉलो करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। एक हंत ऐसे आएगा कि आपको नहीं करना है पूजा, पर आप एक और स्टेप आगे लेके जाओगे, वो दैट इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल। बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअल और रिलीजियन को एक ही बना दिया है। नो, स्पिरिचुअल इज डिफरेंट, रिलीजियस इज डिफरेंट। रिलीजियस मतलब क्या आप पूजा करते हो, पंडित लोगों को बुलाते हो और आपके घर में शास्त्र पर आप करते हो, संकल्प लेते हो, आपके हिसाब से शास्त्र से करते हो, हर प्रांत का शास्त्र अलग रहता है, वो दैट इज ऑल रिलीजियस। स्पिरिचुअल मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, भगवान को याद नहीं करना है, भगवान के घर नहीं जाना है, भगवान पूजा रूम में नहीं जाना है, फूल नहीं रखना है, अगरबत्ती नहीं जलाना है, खाली आपको बैठ के खाली याद करना है भगवान को। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। ओके, तो यही मैं बोलना कोशिश करूंगी कि आप रिलीजियस नहीं सिखा पा रहे हो तो स्पिरिचुअल कर दो बच्चों को। एक ही लाइन बोलना है, चलो मतलब आपको बुरा लगेगा या मतलब थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा मेहनत भी लगेगा, खाली उनको लेके जाके बच्चा चलो थोड़ा ग्रेटिट्यूड बोल के आएंगे, भगवान थैंक यू
मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच। चलो सुबह उठ के वो आते हैं नहीं आते हैं मुझे पता नहीं, रात को तो हमको मिलता है फॉर श्योर। देखो अपने अपने लाइफ में ना करना है ना तो आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ना ब्लेम करने के लिए हम आगे रहते हैं किसी को, और डिफेंडेंस करने के लिए भी आगे रहते हैं हम। डिफेंडेंस मतलब हम खुद को बचाने के लिए या खुद को बोलने के लिए, वो उसके लिए भी आगे रहते हैं हम, किसी का जरूरत नहीं है हमको, राइट, बिकॉज इट इज इजी ना, इजी है वो काम, राइट। और थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेशन, मतलब कुछ भी रहने जो हम ये देते हैं ना, एक्सक्यूजेस देते हैं ना, उसके लिए भी हम आगे है। ये सब करने के लिए इतना मेहनत लगता है ना, इतना मेहनत लगता है करने, एक ही मेहनत करना है आपको, खाली बच्चे को जाके लेके ग्रेटिट्यूड बोलने के लिए, एक वन लाइन। चलो आपको भगवान के घर भी नहीं जाना है, जब सोते वो बेड के ऊपर तो करो भैया, सब लोग मिलके करो, 1 बरस का आदत डाल दो, बाद में बच्चा अपना आप करेगा। नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ट्राई तो करेंगे ना, आपको समाधान तो रहेगा कि चलो हमने ट्राई किया है, राइट। वही बोलना चाहती हूँ, हमारा ना खुद का ना इतना भेजा हमने एक जकड़ के रखा है ना, जो भी नेगेटिविटी है तुरंत हम पकड़ में आते हैं। ब्लेम रहने दो, डिफेंडेंसी रहने दो, मतलब एक्सक्यूजेस देने रहने दो, ये रहने दो, वो रहने दो, कुछ भी हम करने के लिए पहले जाते हैं, ओके। पर जब आता है कि हम थोड़ा समय उनको अच्छा वाला बात सिखाने के लिए गए तो उसके लिए भी एक्सक्यूजेस आता है। पहले तो ट्राई तो करो ना। बच्चा 1 बार सुनेगा नहीं, 2 बार सुनेगा नहीं, 3 बार सुनेगा नहीं, 4 बार क्या मम्मी इतना लगा के रखे हो तुम बोलेगा, अच्छा 5 बार करेगा। आप लोग करो, मियाँ बीबी करो जाके, वो आ जाएगा। उसको बोलो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे ना, मांगता है ऐसे नहीं कि मतलब हर बार हम अच्छे अच्छे नहीं, आना है तो आना है, ये हमारा कल्चर है, आना है तो आना है, बस हो गया। भले 1 मिनट के लिए आओ पर आना है। See, wherever the basic foundation is there, na, you have to be strict. Okay. Wherever there is a fluctuation, na, there you can always play around. Basic cultural values तो सिखाना ही पड़ेगा उनको, right? वही मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा अलग बन जाओ अभी, सोचने का तरीका अलग बन जाओ अभी, थोड़ा अलग करो। ऐसे नहीं बोलो कि मैडम आप क्या बोल रहे हो ना, सुनने के लिए अच्छा है, पर जब भी हमारे मतलब घर में जाते तो उसको आजमाने में बहुत दिक्कत होता है। एवरीथिंग अंडरस्टूड, एवरीथिंग अंडरस्टूड, एवरीथिंग अंडरस्टूड, पर उसी को आप सोचने का तरीका, बोलने का तरीका अलग करके ट्राई तो करो। एक दिन में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मैडम क्या बोली नहीं हुआ है, मैंने किया नहीं हुआ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वही फिर दोहराओ, फिर दोहराओ, फिर दोहराओ, 5वें दिन तो अच्छा होगा, श्योर होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी इतना रहता है ना, तो चेंज होगा ही होगा। चलो नहीं हुआ ये भी समझ लो कि चलो मैंने तो ट्राई किया, आपको तो समाधान रहेगा मैंने तो ट्राई किया, करेक्ट। खुद को समाधान करने के लिए पहले दौड़ो, बाद में सब कुछ अपना आप आ जाएगा, ओके। चलो ठीक है, फिर मंडे मिलेंगे सब लोग। एनीथिंग एल्स, एनीवन वांट्स टू स्पीक स्टिल? पुष्पा जी आपने हैंड रेज किया है, बोल दिए, आपको फिर बोलना है। हाँ मैडम मैं बोल रही हूँ। मैं आजकल मैडम एक तो क्या हो गया है कि अपना संयुक्त परिवार नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, पहली बात। और बच्चे 1-1 2-2 है, तो बच्चों को क्या है कि माँ बाप ने इतना सिर पे रख रखा है, चाहे वो एक बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है हम करेंगे, है ना। तो वहां पर थोड़ी और पहले क्या होता था कि सारे बच्चे घर, बुआ के घर जा रहे हैं, चाची के घर जा रहे हैं, चाचा के घर जा रहे हैं, सब मिल रहे हैं। आजकल क्या है, बच्चों का कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि अगर तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए तो तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो पेरेंट्स क्या है कि आजकल उसी में लगे हैं कि हमें बच्चों को ये सिखाना है, हमें बच्चों को यहाँ भेजना है, हमें बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना है, हमें वो छुट्टियां जो होती है वो बच्चों की ऐसे ही निकल जाती हैं। तो आजकल बच्चे ना तो मिलते हैं, ना सीखते हैं, और ना ही कुछ करना चाहते हैं।
मैं तो मेरा क्लियर है, और वो आपको बोल देते हैं आप ओपन माइंड हो जाओ, है ना। मेरा बच्चा तो नहीं है। नहीं, कौन बोल रहा है कि मतलब हाँ पढ़ाई है सब कुछ है 24 आवर्स में 24, ये समझो ना 24 आवर्स में 8 घंटे सोते हैं बच्चे, ओके, कोई भी रहने 8 घंटे सोते हैं और 8 घंटे जाते हैं स्कूल पे, राइट। कितना हो गया? 16 आवर्स हो गया, राइट। 2 घंटे ऐसे निकाल दो, 4 घंटे ऐसे निकाल दो पढ़ने में वगैरह वगैरह। 10 मिनट या 5 मिनट नहीं रहेगा आपको करने के लिए? धन्यवाद मैडम, वही तो मैं कह रही हूँ, बच्चा स्कूल से आया, स्कूल से आके उसने खाना वाना खाया और खाने के बाद वो ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया तो हाँ, स्कूल का आप होमवर्क ये करने भी कर बैठा। सकते। देखो वही मैं बोल रही हूँ, आप ना सोचने का तरीका थोड़ा बदलो। मैं बोला बच्चा आया स्कूल से, मुंह धो करके ये किया, खाने के लिए बैठने से पहले चलो बच्चा जाके भगवान के घर नमस्कार करके आ जाओ, मैं तब तक मैं रेडी करता हूँ। जब तक आप वो करके रहे आओगे ना तो इधर नहीं मिलेगा। बोलो ना, दैट इज अ पनिशमेंट दैट ही हैज टू गो थ्रू। हम नहीं करेंगे ना वो, तो हम उनको क्यों डांटे? मैं यही बोलती हूँ, सब पेरेंट्स को मैं यही बोलती हूँ। मैंने जो कोई मेरे पास आते हैं ना काउंसलिंग पे, मैं वही बोलती हूँ कि अरे तुमने तो पहले बिगाड़ा बच्चे को, अभी बच्चे का आप कंप्लेंट लेके आए हो क्यों? कभी भी आपने कोशिश किया? नहीं। मुंह धो के पहले घर में जाओ, पूजा के घर में जाओ, नमस्कार करके आ जाओ, बाद में इधर रेडी रहेगा आपका टिफिन, खाओ, बाद में जाओ ट्यूशन को। कभी हमने नहीं किया तो बच्चों को क्यों डांटने का? नहीं मैडम, वो बात पता ही आपकी नहीं सही है, नहीं हमने किया या बच्चों ने किया, वो बात सही है आपकी। कहीं कहीं बच्चों के मन में ये आ जाता है, मैंने देखा है, मेरा बच्चा तो नहीं है ऐसा, पर मैंने देखा है कि है ना, बच्चे क्या बोलते हैं, अगर उनके फादर की डेथ हो गई समय से पहले, किसी कारणवश बीमार हुए या हार्ट अटैक आ गया या कुछ आ गया, तो वो अपने मम्मा को सीधा बोलते हैं कि आप इतना पूजा पाठ करते थे, अब आपका भगवान कहाँ गया, कि वो उनको बचा क्यों नहीं पाया। वो सीधा बोलते हैं कि आप इतना पूजा पाठ करते थे, आप इतनी भगवान को मानते थे, हर मंदिर में जाते थे, हर को दान देते थे, गरीबों को खिलाते थे, सब कुछ करते थे, उस समय आपका भगवान कहाँ गया जो हमारे पापा को नहीं बचा पाया। पुष्पा जी, आपके ये बात बोलने वाले कितने साल के बच्चे हैं वो? ये मैडम मेरे क्या है कि नहीं, जो मेरा सिस्टर मेरा इन लॉ मेरा है, सवाल नहीं, मेरे सवाल सुनो। उनका बच्चे का उम्र क्या था तब उन्होंने बोला था? जो उनके बच्चे की उम्र जो थी वो होगी 22-23 के आसपास। So 22-23 is a different category only, पुष्पा जी। मतलब हम ऑलवेज बोल सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं कि उनको भी समझना चाहिए कि मतलब देखो, जिस किसी के इसमें ना लिखा रहता कि इतना ही है तो इतना ही रहेगा ना। पूजा करके हमने उस ऐसे नहीं कि मतलब अरे बोल दो ठीक है हमने पूजा किया इसलिए उसका साल भगवान आगे बढ़ाएगा क्या? आपका तो है ही मतलब 30 साल, आप पे लिखा है खाली 30 साल। नहीं वो तो मैडम वो तो नहीं, पहले हम उनको बोलना पड़ेगा बेटा के, जो कोई ऐसे बोलता है ना बोलना पड़ेगा उनको, सिखाना पड़ेगा कि अरे देखो ऐसे ऐसे कंफ्यूजन पे हम नहीं रखेंगे उनको, या अजम्पशंस पे नहीं रखेंगे कि वो ऐसे आगे बढ़े, उनका बच्चों को भी नहीं दे पाए। पहले तो ये रहेगा कि इनका कितना भी है मतलब साल उतना ही रहेंगे ना, पहले तो ये बात। सेकेंड बात ये भी है कि जो भी मम्मा पूजा कर रहे हैं ना खाली वेस्ट नहीं जाएगा। वो मम्मा पूजा नहीं कर रही थी कि पापा को बचा के रखे, आपको क्या क्या अच्छा होने वाला है हमको पता नहीं आगे करके। पूजा तो वेस्ट होने वाले नहीं है क्योंकि वो अच्छा वाले कर रहे हैं ना। देखो वही समझने के बात है ना, समझ नहीं रहे हम बोलेंगे कि मतलब इतना पूजा पाठ किया फिर भी हमारा जीवन अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो पूरा अलग ही टॉपिक है, राइट। ये तो एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा, बाद में बहुत सारे में आ जाएगा, अपना अपना कर्म पे आ जाएगा, राइट। ये तो बहुत सारा बड़ा टॉपिक है। वही बोलती हूँ बच्चे नहीं समझते इसके बारे में कि हमको बोलना पड़ता है, हम समझदारी से बोलना पड़ता है हमको। ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच पुष्पा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस चलो बाय बाय, सी यू एवरीवन, मे बी मंडे विल मीट अगेन, ओके सेम टाइम, बाय। मैडम हेलो, देवेंद्र जी मैंने मैसेज डाल दिया उसमें, इन कॉल मैसेज में आप देख लेना प्लीज।
यस यस यस, मैंने लिख लिया है उसको, आई विल डू दैट। ओके, कभी मौका मिले तो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस यस।